फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस शेखपुरा में। आइए आज का इस सेशन में आज हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलने से पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल को विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 9, 10, 11, 12 का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है। और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? बताइए, यहाँ संज्ञा का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा कौन सी है तो आपको बताना है। संज्ञा हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो यह कौन सी संज्ञा है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो बताइए बुढ़ापे जो है ये कौन सा संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा हो या बचपना हो या अच्छाई हो, मिठास हो, मधुरता हो, ये सब क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं? चलिए विशेषण, इसमें हम जानेंगे विशेषण के बारे में और विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4, 3, 5, 2। तो बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो 2 नंबर का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है अच्छे से देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को याद कीजिए और बार बार वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड तक भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आपने क्या खाया? आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो आपको पता होगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो बताइए, तो आपने क्या खाया, इसमें क्या जो है ये कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता, यहाँ कोई निश्चित नहीं है क्या खाया। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चित भी नहीं है। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक नहीं होगा। पुरुषवाचक, तो यहाँ कोई पुरुषवाचक भी नहीं होगा। तो ये प्रश्नवाचक हो गया। यहाँ प्रश्न पूछा गया ना, आपने क्या खाया, तो क्या जो है ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भविष्यत काल क्या है? भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? आप पढ़े होंगे इंग्लिश में टेंस। टेंस के 3 भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो उसी को भविष्यत काल कहा जाता है, फ्यूचर टेंस को। तो बताइए भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए भविष्यत काल के प्रकार जो होते हैं हिंदी में वो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, तो क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। कौन सा? 5 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखते हैं। ये संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दुर्योधन, दयोधन क्या लिखा है? दयोधन का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ दुर्योधन होना चाहिए, तो यहाँ कुछ लगता है हमको मिटा हुआ सा है। द्योधन का संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए दयोधन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दधी जोर उदन, दधी जोर ओदन, दधी जोर उदन, दधी जोर ओदन। तो बताइए दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 5 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए। ये हो जाएगा दधी जोड़ ओदन, दधी जोड़ ओदन, दुर्योधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है और देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? बताइए राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक, संपादन कारक, संबंध कारक, करण कारक। तो बताइए को जो है ये कौन सी कारक की विभक्ति है? ये आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से किया है। क्या पूछा गया? को किस कारक की विभक्ति है? बताइए क्या हो जाएगा 6 नंबर का? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है
सी। देखिए 7 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोह पुरुष में कौन सा समास है, बताइए। लोह पुरुष में कौन सा समास है, तो बताइए क्या हो जाएगा। द्वंद्व समास, नग्न समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो लोह पुरुष में कौन सा समास होगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाते हैं, तो बताइए लोह पुरुष में कौन सा समास है। ऑप्शन देख चुके हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कर्मधारय। कौन सा, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, निर्जन। तो इसका उपसर्ग बताना है, आपको पता होगा उपसर्ग जो होता है ये पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है ये बाद में लगता है। तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, नी, निर, नी, निर। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, तो बताइए निर्जन में कौन सा उपसर्ग आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नी, नीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, 9 नंबर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है सोनित, 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 सोनित। तो बताइए इसमें सोनित जो होता है ये कौन कैसे लिखा जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ड सही है, ये हो जाएगा सी नंबर, सोनित। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो बताइए। अगर ए कौन सा, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है, आई में, ऐ में, अब में, अब में। तो बताइए किसमें परिवर्तित हो जाता है। 10 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, ऐ में। किसमें परिवर्तित हो जाए, ऐ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ आपको वाक्य शुद्ध है पहचानना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो बताइए निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। ऑप्शन है आपके दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे, फर्स्ट वाक्य है। सेकेंड वाक्य है मैंने यह काम करा है। थर्ड वाक्य है प्यास से होठ सूख रहा था। और फोर्थ है मेरा बात सुनो। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपके दर्शन कब होंगे। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य, आपके दर्शन कब होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है। हाथ साफ करना, क्या है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन इसका देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना, गंदगी फैलाना। तो बताइए हाथ साफ करना मुहावरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। 12वां क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सी नंबर, चोरी करना। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ होता है चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको शुद्ध शब्द चुनने का भी क्वेश्चन 2 से 3 पूछा जाता है। तो बताइए निम्न में से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हितैषी, हितैषी, हितैषी और हितैषी। तो देखिए इसमें कहाँ पे गलती है और कौन सा सही है, आपको 3 गलत होगा और 1 सही है। तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन है ये आपको पहचानना है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, हितैषी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय आपको बताए, प्रत्यय अंत में लगता है और उपसर्ग जो होता है ये पहले लगता है। तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, म, तिम, इम, तम। तो बताइए अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, मम है या तिम है या इम है या तम है। तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर का, तो इसका सी नंबर, इम, अंतिम, तो इम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय में कौन सा समास है। तो बताइए अष्टाध्याय में कौन सा समास है। समास आपने पढ़ा होगा और बताइए समास के 6 भेद होते हैं। तो समास अष्टाध्याय जो है इनमें कौन सा समास है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। द्विगु, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, नज्ञ। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, समास का अष्टाध्याय में कौन सा समास है। 15वां क्वेश्चन का ए नंबर, द्विगु। क्यों, क्योंकि इसके फर्स्ट में अष्ट आ गया। अष्ट मतलब संख्या, अगर किसी भी समास के फर्स्ट में संख्या आता हो तो वह द्विगु समास होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। बताइए भारत में
बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सती प्रथा, सेकेंड ऑप्शन है दहेज प्रथा, थर्ड ऑप्शन है जाति प्रथा और फोर्थ ऑप्शन है बाल विवाह प्रथा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? तो सी नंबर, जाति प्रथा, जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बताइए पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। और ऑप्शन आप लोग देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। तो बताइए पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? 17 नंबर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो बताइए B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से सेकेंड हिंदी भाग 2 हिंदी का सभी चैप्टर 5 चैप्टर उसमें है और पाँचों चैप्टर का प्रत्येक चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है और जितना ऑब्जेक्टिव बार बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी का फुल्ली सॉल्यूशन हमारे चैनल पे करवाया गया है। और आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? ढाते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर और माँ। तो बताइए B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? तो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, दही वाली मगम्मा। क्या हो जाएगा? दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? बताइए अनामिका जो है कवियत्री, इसका जन्म कब हुआ था? 1961, 1962, 1963, 1965। तो बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन है, धनानंद की भाषा क्या है? बताइए धनानंद की भाषा क्या है? ऑप्शन है इसका अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत और पाली। बताइए 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धनानंद की भाषा क्या है? धनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत और पाली। तो बताइए 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बताइए किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो बताइए 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो बी नंबर, खोखा, उसके अपने पुत्र के सिद्धांतों के अनुसार। किसके? खोखा, अपने पुत्र के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने की सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था? बताइए दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेकल को, हरकस को, वारेन हेस्टिंग को, विलियम जोन्स को। तो बताइए 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, वारेन हेस्टिंग को दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो किस भाषा में लिखे गए हैं ढाते विश्वास? ऑप्शन है कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। तो बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया। ढाते विश्वास जो है कहानी, ये उड़िया भाषा में लिखा गया कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है जीवनानंद, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, रेनर, मारिया रिल्के। बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, रेनर, मारिया रिल्के। तो 24 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। और क्या आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो डी नंबर, रेनर, मारिया रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये 25 नंबर क्वेश्चन होगा। इसके बाद 25 क्वेश्चन और हम करवाएंगे आप सभी को, टोटल 50 क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
सेशन को लाइक कीजिए और वीडियो को बहुत से बहुत स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई थी है? बताइए, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है मन विहंगम, वन लता सेन, रूपसी बंगला, झरा पालक। तो बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, वन लता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? बताइए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी जो है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन आप लोग देख चुके हैं। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 26 नंबर का करेक्ट आंसर, तो 26 नंबर करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवन्यों ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने किस गद्य की रचना की? बताइए, अवन्यों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने किस गद्य की रचना की? कितने गद्य की रचना की? तो 27, 28, 29, 30। तो करेक्ट आंसर बताइए। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ये हिंदी पार्ट 2 का क्वेश्चन है। पार्ट 2 हिंदी का सेकंड हिंदी जो होता है आप सभी को पता होगा, 10th में 2 हिंदी होते हैं, एक भाग 1 और एक भाग 2। तो भाग 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ हमारे चैनल पे करवाया गया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। तो बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, राजस्थानी कहानी। कौन सा? राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, पापाती को कौन सा रोग था? बताइए, पापाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन है टिटेनस, हेजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पापाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, मेनिंजाइटिस। क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा और पहल पुस्तिका, कवि ने कहा। तो बताइए 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है तो बी नंबर, दुष्चक्र में सृष्टा। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? बताइए, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, उपयुक्त सभी। तो बताइए 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? क्वेश्चन क्या है? 32, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ए नंबर ईश्वर पेटलीकर, बी नंबर सात कोड़ी होता, सी नंबर सुजाता और डी नंबर श्रीनिवास। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 32 का नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो 32 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है तो हो जाएगा सी नंबर, सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? बताइए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन है मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के।
बताइए 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, पांचवी वृत्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन फर्स्ट 1907, सेकेंड 1906, थर्ड 1905 और फोर्थ 1904। तो बताइए 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रही रास किसकी रचना है? बताइए रही रास किसकी रचना है? 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रही रास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नानक, धनानंद। तो बताइए रही रास जो है ये किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कितने नंबर के गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, इन दोनों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? बताइए लक्ष्मी जो थी कौन सा ढाते विश्वास कहानी की नायिका, इसका जो बड़े पुत्र था उसका नाम क्या था? अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण और शंकर। तो ये लक्ष्मी के पति थे लक्ष्मण, जो कहाँ काम करते थे? कोलकाता में काम किया करते थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए बताइए लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम है? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या में कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिरों से, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो देखते हैं, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए और वहाँ कब तक रहे। तो बताइए दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? तो 1893 से 1914 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है इसका 1892 से 1913 तक, 1894 से 1914 तक, 1893 से 1913 तक। तो बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1893 से 1914 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, 27 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा? कवि ने माली मालिन किसे कहा? 40 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए किसे कहा? शंकर पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, कृष्ण राधा को, राम सीता को। तो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, कृष्ण राधा को कवि ने माली मालिन कहा। चलिए अब हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर और 41वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 41वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू कहानी जो आपने पढ़ा उसमें मंगू जो जिस कहानी का मुख्य पात्र है, तो मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 41 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है और करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3 संतानें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन है, अज्ञेय, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1910, 1911, 1912 और 1913। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर कौन? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर जो है इसको किस कृति के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है रसीम रथी, बी नंबर ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय, सी नंबर क्वेश्चन है उर्वशी, डी नंबर क्वेश्चन है रेणुका। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी। उर्वशी के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन है नौबत खाने, नौबत खाने में इबादत, क्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत जो है ये साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन है निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्र, साक्षात्कार। तो बताइए 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, पंडित बिरजू महाराज, कौन? पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे? तो लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो बताइए पंडित बिरजू महाराज जो थे वो लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ऑप्शन है छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी, आठवीं पीढ़ी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज जो है ये लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सातवीं पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है 46 नंबर, सीता कौन सी कहानी की पात्र है? धरती कब तक घूमेगी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो बताइए सीता के बेटे जो थे वो सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का वादा किया या निर्णय लिया? ऑप्शन है 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है। अब इस सेशन में मात्र 4 क्वेश्चन बचे हैं और हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 47 नंबर, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? बताइए उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, छठी सदी, 9वीं सदी, चौथी सदी। तो बताइए 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम जाने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहादुर, आपने सुना होगा, ये कहानी पढ़े होंगे आप लोग। बहादुर पर कितने रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर कौन था? एक नौकर था, नौकर के रूप में काम क्या करता था और उसके यहाँ एक मेहमान आया और उन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो कितने रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो कितने रुपये चोरी करने का? तो 11 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता, क्या है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? बताइए भारत माता जो कविता है इसमें भारत का कैसा रूप प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यथातथ्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? ऑप्शन है विच्छिन्न, सेकेंड ऑप्शन है अविच्छिन्न, थर्ड ऑप्शन है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगाना है। आप लोग कमेंट करते हैं तो हम आपके कमेंट को देखते हैं और अच्छा लगता है और आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको खुद पता चल सके कि हम कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर किए हैं या नहीं कर सके हैं। आप लोग जो भी आज 50 क्वेश्चन की सीरीज को देखे हैं सभी को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो 50 क्वेश्चन अभी देखे इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोग को आता है और कितने क्वेश्चन का आप सही आंसर जो है टिक किए। तो उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही होता है।
चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।